Good morning, students. We will be learning about tenses today. So, students, first of all, let's know what are tenses. What is tense? A form of verb takes to show the time it happened. Tenses होता क्या है? A form of verb. Verb क्या होता है? Action word. कोई भी एक सेंटेंस में जो एक्शन है वो किस समय हुआ, पहले हो चुका है, अब हो रहा है या फ्यूचर में होगा, जो ये चीज़ शो करता है उसे टेंस कहते हैं. काल. इट एक्चुअली डिस्क्राइब्स व्हेन एनी एक्शन हैपेंड विद रिस्पेक्ट टू टाइम. वो एग्जैक्टली क्या बताता है हमें, टेंसेस हमें क्या शो करते हैं कि कोई भी काम जो हमारे सेंटेंस में हो रहा है वो कब हुआ विद रिस्पेक्ट टू टाइम. सो यहाँ एक अगर क्लॉक बनाती हूँ, एक एक्शन इस क्लॉक के हिसाब से कब हुआ, पास्ट में यानी कि पहले हो चुका है, या प्रेजेंट में यानी कि अब नाउ, और इट विल हैपन इन फ्यूचर मतलब बाद में होगा. राइट. सो सी हियर आई हैव मेड अ टाइम लाइन फॉर यू. ये टाइम लाइन क्या है? हम एक टाइम लाइन बनाएंगे. दिस इज नाउ, दिस इज प्रेजेंट, अभी, and this side of the line is future and this side of the line is past. ये वो पोर्शन है जो पहले ख़त्म हो चुका है, ये वो पोर्शन है जो आगे आने वाले समय में होगा, एंड दिस इज़ योर प्रेजेंट. इस तरह से वी विल शो इन द टाइम लाइन दैट द एक्शन दैट इज़ हैपनिंग वो समय के हिसाब से कब हुआ. राइट. सो ये टेंसेज मेनली 3 टाइप्स में डिवाइडेड होते हैं. पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, पास्ट कौन सा होता है? जो ऑलरेडी बीत चुका है, हो चुका है. प्रेजेंट जो अभी हो रहा है या होता है, रेगुलरली होता है. एंड फ्यूचर जो होगा या होने वाला है. ठीक है. सो ये जो टेंसेस होते हैं, past, present and future, these are further classified into 4 types each. So let's say that this tenses is the grandfather of a family and he has 3 sons with the name of past, present and future. It's just an example I'm quoting. Then these 3 sons, they have 4 children with same names. राइट. सो पास्ट जो टेंस होता है उसके अंदर भी सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस आते हैं. सिमिलरली प्रेजेंट के अंदर भी ये 4 टाइप के टेंसेस आते हैं: सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस. एंड फ्यूचर के अंदर भी ये 4 टाइप के टेंसेस आते हैं. I will tell you, I will describe each tense one by one to you, students. So every type of tense is clear to you, right? So before moving on with tenses, before learning tenses properly, we should know these things. These are very important and basic things. Before discussing all the tenses, let us know the forms of verb. क्या होती हैं forms of verb, students? जैसे हम कोई भी एक वर्ब एक्शन को फर्स्ट फॉर्म में जब लेते हैं तो उसे हम बेस वर्ब कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिया प्ले का, तो यहाँ पे बेस वर्ब है प्ले. इसको हम टेंसेस की लैंग्वेज में V1 बोलेंगे. ठीक है. और अगर इसको हम पास्ट टेंस में लेके जाएंगे तो हमारा इसको V2 कहलाएगा. V2 यानी कि सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब. एंड देन प्ले विल बिकम प्लेड. हम सबको पता है सेकेंड फॉर्म क्या होती है प्ले की? प्लेड. तो उसको हम यहाँ पे V2 बुलाएंगे. और पास्ट पार्टिसिपल मतलब कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है?
वो भी प्ले के केस में प्लेड होता है। एंड देन एक होती है एस और ई एस फॉर्म, जिसमें वर्ब के साथ एस या ई एस लगता है। ये यूजुअली सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज़ होता है। एंड इसके लिए प्ले का क्या फॉर्म बन जाएगा, प्लेज, ठीक है। एंड देर इज़ वन मोर टाइप ऑफ फॉर्म ऑफ वर्ब, दैट इज़ आई एन जी फॉर्म। आई एन जी फॉर्म क्या होती है, जब वर्ब के आगे आई एन जी लग जाता है। दिस इज़ यूजुअली यूज इन कंटिन्यूअस टेंसेज। एंड हियर इट विल बी प्लेइंग। प्ले की जब आप प्ले के आगे वर्ब, प्ले इज वर्ब, प्ले के आगे आई एन जी लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, प्लेइंग। सिमिलरली बेस, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, एस ई एस एंड आई एन जी, ये सारे फॉर्म्स होते हैं वर्ब के, जिनको हम V1, V2, V3, VS और ES एंड VING बोलते हैं साइन लैंग्वेज में। तो प्ले के फॉर्म्स आपने देख लिए। हम एक और एग्जाम्पल भी लेंगे जो वर्ड ही चेंज हो जाता है जब हम उसका फॉर्म चेंज करते हैं। जैसे गो, गो का क्या बन जाता है सेकेंड फॉर्म, वेंट, और थर्ड फॉर्म बन जाता है गॉन, गो वेंट गॉन। और उसका एस और ई एस फॉर्म क्या बनता है, उसमें सिंपल एस नहीं लगेगा, उसमें ई एस लगेगा, तो उसका बन जाता है गोज। एंड आई एन जी फॉर्म क्या बनेगा, गोइंग। राइट, अंडरस्टूड नाउ। ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब याद करने, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू वांट टू लर्न टेंसेज। And you all must know that tenses is one of the most important topics of grammar, so please kindly pay attention while understanding. One more thing that you must know before knowing tenses is first, second and third person. क्या होते हैं first, second and third person? फर्स्ट पर्सन होता है वो द पर्सन और द पीपल स्पीकिंग, जैसे कि मैं अभी बोल रही हूँ, तो आई एम द फर्स्ट पर्सन हियर। जो आप बात, इफ़ यू आर टॉकिंग टू समवन, तो आप वहाँ पे फर्स्ट पर्सन हो। आई सिंगुलर का फॉर्म होता है आई, एंड प्लूरल में फर्स्ट पर्सन को कैसे डिनोट करते हैं, वी से। सेकेंड पर्सन कौन होता है, द पर्सन और द पीपल बीइंग स्पोकन टू। जैसे यहाँ मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, तो यू ऑल आर सेकेंड पर्सन हियर। तो हम सिंगुलर और प्लूरल में आप सेकेंड पर्सन के लिए सेम वर्ड यूज़ करते हैं, यू। ओनली यू इज़ डिनोटेड फॉर सेकेंड पर्सन। यू, चाहे आप सिंगल बंदे से मैं बात करूँ, चाहे आप सबसे बात करूँ, इट विल बी यू, राइट। एंड देन थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन कौन होता है, द पर्सन और द पीपल बीइंग स्पोकन अबाउट। इफ़ लेट्स से क्लास में एक स्टूडेंट नहीं आया है, आई एम इन द क्लास, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट पर्सन, दैट स्टूडेंट, ही डिड नॉट कम टुडे, ही शी इट, राइट। तो वो होगा थर्ड पर्सन, जिसके बारे में बात हो रही है, जो यहाँ अवेलेबल नहीं है बट जिसके बारे में बात हो रही है, बिकम्स द थर्ड पर्सन। सो सिंगुलर में थर्ड पर्सन कौन होता है, कैसे डिनोट करते हैं, ही, शी, इट, या हम किसी नाम से भी बुला सकते हैं। इफ़ आई वांट टू टेक नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स और एनी वन हुम आई एम टॉकिंग अबाउट, किसी भी नाम से किसी को भी बुलाएंगे तो उसे भी हम सिंगुलर थर्ड पर्सन में ही डालेंगे। एंड प्लूरल में क्या आता है, दे, या बहुत सारे लोगों के नाम भी हो सकते हैं, ही, शी एंड कोई एक और पर्सन। फिर उसके बाद वो क्या बन जाता है, इट बिकम्स थर्ड पर्सन प्लूरल, राइट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द पर्सन कॉन्सेप्ट। इसमें सिंगुलर में आई एंड वी लगता है, फर्स्ट पर्सन में, सेकेंड पर्सन में यू ही लगता है, एंड थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, एंड प्लूरल में दे, राइट। So these are the basic things that you must know before learning tenses, and now we will move forward and start learning all the types of tenses that we have come to know about. Thank you for watching, students. We will be studying the types of tenses in our next videos. Thank you.